नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियोस में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मुझे आज पैटर्न चेंज करते हुए जो है वीडियो टैब पे करना पड़ा और जल्दी वहां पर भी जो है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, टेक्निकल टीम के द्वारा काम करते हुए उसको जो है सॉल्व कर लिया जाएगा। खैर चलिए, हम लोग आज बात कर लेते हैं 14 अप्रैल से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज यानी कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में देश भर में जो है सभी लोगों के द्वारा जो है डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करते हुए इस दिवस के महत्व को समझा जाता है। इसी दिवस को 14 अप्रैल को भीम जयंती या अंबेडकर जयंती के रूप में हम लोग जान सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत के सुनहरे इतिहास के भीतर अगर हम लोग जो है कुछ व्यक्तित्वों को उठाकर देखें जिनके बिना शायद इतिहास अधूरा है, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम जो है वो सबसे शीर्ष में रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयत्नों के बाद ही समाज में सो कॉल्ड समय जो दलित वर्ग था, इस दलित वर्ग का उत्थान करने के लिए जो है कार्य किए गए थे। और भारत के संविधान का जो रूपरेखा है, जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर जी की जो है अहम भूमिका रही है। लोगों में जनमानस के भीतर जो है दलित वर्गों के प्रति सम्मान और सद्भाव का जो कंसेप्ट है उसको बनाने में जो है डॉक्टर अंबेडकर जी का अहम योगदान रहा है। तो ऐसे शख्सियत का जन्म जो है उसको पूरे देश भर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है और इनको जो है यहाँ पर हम लोग जानेंगे अंबेडकर जयंती के रूप में। साथ में बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत की, जहां पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा जब भारतीय सेना के ऊपर हमला करने का योजना बनाई गई थी सियाचिन बॉर्डर पर, तो इससे पहले कि वहां पर पाकिस्तानी सेना ऐसा कर पाती, भारतीय सेना के द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना को जवाब देते हुए, कार्रवाई करते हुए उनको जो है हराया गया था, डिफीट किया गया था। और उसी के उपलक्ष्य में जो है ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया था भारतीय सेना ने, उसके आधार पर हम लोग जो है आज यानी कि कल यानी कि 13 अप्रैल की जो तिथि थी उसको हम लोग जान सकेंगे वहां पर 40वें वर्षगांठ के रूप में। साथ में बात करेंगे उत्तराखंड में ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में, जिसको अभी इलेक्शन के मानक या मापदंडों में शामिल करने का सुझाव सामने रखा गया है। साथ में बात करेंगे मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर टेसी थॉमस जो है, इन्होंने ग्राफिक एरा जो यूनिवर्सिटी है देहरादून में, यहां पर आकर जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के बारे में जो जानकारी दी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि उत्तर भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू जो है, इसके द्वारा मासिक धर्म के समय जो है छुट्टी देने का ऐलान किया है वहां पर जो है गर्ल्स को या वुमेन्स को, राइट। तो ऐसा करने वाली उत्तर भारत की पहली बात की, यानी इससे पहले भी केरल की बात करें, आसाम की बात करें, तो वहां पर भी जो है ये व्यवस्था है। साथ में बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, पुनः एक बार एमडी या प्रबंध मैनेजर के रूप में जो है शामिल किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जिया को। तो इस पर भी जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की कि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है डॉक्टर अंबेडकर जयंती। आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है वो देश के पहले कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो है, इनका जन्म वर्ष 1891 में 14 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश के महू में, जिसको आज जो है अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है भारत के संविधान के जनक के रूप में, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनके योगदान को भारतीय संविधान के द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। साथ में हम लोग बात कर सकते हैं कि वर्ष 1927 में जिस समय नगर पालिका बोर्ड ने यह फैसला दिया था कि जो महाड़ यानी कि महाराष्ट्र के पास में जो जगह है महाड़, यहां के जो टैंक हैं पानी के वो सभी वर्गों के लिए खोल दिए जाएं, तो जब समाज में सो कॉल्ड जो ऊंचा तबके का वहां पर वर्ग रहा होगा, जब इसने इस बात का विरोध किया, तो उनके खिलाफ जो है महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। साथ में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है दलित वर्ग का रिप्रेजेंटेशन किया गया था, उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। साथ में सवाल कई बार ये भी बन जाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने या कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व कौन से गोलमेज सम्मेलन में दिया था, तो उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व वहां पर किया था। साथ में आप जानते हैं कि जो हिल्टन यंग कमीशन है, इसके सामने जब भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण का रूपरेखा बनाने का कार्य सौंपा गया, तो उसमें जो है अहम योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर अंबेडकर जी ने। इससे पहले भी यदि हम लोग बात करें तो वर्ष 1936 में एक बार ये एमएलए के रूप में भी जो है अपॉइंट हो चुके थे डॉक्टर अंबेडकर जी, बॉम्बे विधानसभा से एमएलए बने थे। साथ में 1942 में लेबर सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुए।
1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में जो है भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका सहयोग दिया था। लेकिन कालांतर में कहते हैं कि नेहरू जी और जो है कैबिनेट के साथ इनकी वर्ष 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर जो है बात नहीं बन पाई, उसमें मतभेद उत्पन्न हुआ और इसके बाद जो है कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 6 दिसंबर वर्ष 1956 को इनका जो है देहावसान हो गया। और आप जानते हैं कि 6 दिसंबर के ही दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में बात करें तो चैत्य भूमि मुंबई में जो है स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है यहां पर इनका स्मारक है। और वर्ष 1990 में मरणोपरांत जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद यदि हम लोग इनकी पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो इनकी पत्रिकाओं में प्रमुखता से जुड़ती हैं सबसे पहले मूक नायक। मूक नायक के अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो इसमें शामिल होती है बहिष्कृत, समता, जनता इत्यादि। ये जो है इन्होंने पत्रिकाएं लिखी हैं। पुस्तकों में जाति का उन्मूलन, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन हैं और वे अछूत क्यों बन गए, साथ में बुद्ध और उनका धम्म, हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन, ये कुछ प्रमुख जो है पुस्तकें लिखने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कुछ संगठनों के रूप में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ जो है इसकी भी स्थापना की थी। अब हम लोग यदि बात करें आज की दूसरी प्रमुख न्यूज पर, जिसमें सियाचिन में प्रमुख साहस दिखाते हुए सियाचिन के सर्वोच्च, जो कह लीजिए विश्व भर में, न सिर्फ भारत की मैं बात करूंगा, विश्व भर में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है यानी कि सियाचिन जो है वहां पर, उस पर जो है उसमें जो है ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है भारतीय सेना को यहां पर जो है कह लीजिए कि विजय जो है प्राप्त हुई थी। और ये जो विजय रही थी ये थी 13 अप्रैल वर्ष 1984 की। तब से लेकर अभी तक हर साल जो है, अब जो है कल इसका जो है 40 साल पूर्ण हो चुका है। भारतीय जो है सियाचिन पर तैनात जो जांबाज हैं, जो सिपाही रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हुए जो है इस दिन को याद किया जाता है। यहां पर उस समय देखो परिस्थितियां कुछ यूं थी कि पाकिस्तानी सेना जो है वो चाहती थी कि भारत में जो सियाचिन वाला पार्ट है उसको कब्जे में लिया जाए, जिसके लिए पाकिस्तानी सेना ने अबाबील ऑपरेशन चलाने का सुझाव दिया था और 17 अप्रैल को जो है सियाचिन पर कब्जा करने की जो है योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि वहां पर पाकिस्तानी सेना कामयाब होती, इससे 4 दिन पहले यानी कि 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को निस्ते नाबूद करते हुए जो है सियाचिन पर अपना झंडा, अपना परचम जो है लहराया था। और इसीलिए हमने कहा कि ऐसे जो है बहादुरों को, ऐसे जांबाजों को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है यहां पर इस तिथि को याद रखते हुए याद किया जाता है ऑपरेशन मेघदूत को। साथ में हम लोग बात कर सकेंगे कि वर्ष 2024 को भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल यानी कि जो सियाचिन है, जब इस पर जहां एक और जो है झंडा फहराया था, तो वहीं दूसरी ओर पूरे भारत देश के भीतर जो है आज का दिन कल जो है 13 अप्रैल का दिन जो है इसमें याद किया जाता है ऑपरेशन मेघदूत को। इसकी पृष्ठभूमि कुछ यूं थी कि जुलाई 1949 में जब कराची समझौता हुआ था, तो उसके बाद भी जो सियाचिन वाला पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर का जो भाग है, इस सियाचिन को लेकर जो है विवाद बना हुआ था। वहां पर पाकिस्तानियों का यह मानना था कि जो शिमला समझौता हुआ था उस पर जो है पाकिस्तान को साल्टोरो रिज वाला जो क्षेत्र है ये उनको जो है मिला है, और वहां पर जो उनका अंतिम सीमा है वो थी NJ 9842, ऐसा वहां पर क्लेम किया गया था। तो लगातार पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऐसे प्रदेशों पर जो है अपना दावा, अपना अधिकार किया जा रहा था, और इस अधिकार को खारिज करते हुए भारत ने जो है क्लेम किया है कि जो सियाचिन है वो सियाचिन भारत के भीतर आता है। और यही कारण है कि जब स्थितियां बिगड़ी, वहां पर युद्ध हुआ, तो युद्ध के चलते भारत ने न सिर्फ सियाचिन को बल्कि सियाचिन के पास जो सब ग्लेशियर्स थे उनके, जैसे ग्लेशियर के ठीक पश्चिमी दिशा में साल्टोरो रिज की बात करें तो इसके जो 3 दर्रे थे, जिसमें सियाला, बिलाफुडला और जो ग्योंग ला है, इस पर भी भारतीय सेना के द्वारा अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। तो दूसरी प्रमुख न्यूज के रूप में आप लोग इसको जान सकेंगे। वही एक और न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने अभी ये सुझाव दिया है। एक जो है विख्यात पर्यावरणविद हैं, आप जानते हैं कि पद्म भूषण से जो है सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनका मानना यह है कि उत्तराखंड में जो सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि GEP का कंसेप्ट है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का, उसको जो है चुनावी घोषणा पत्रों में जो है जगह मिलनी चाहिए। और इस बात को लेकर जो है ये न्यूज चर्चा में रह जाती है। अब यदि हम लोग थोड़ा इस न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें कि वास्तव में GEP होता क्या है, तो आप लोग देख लीजिए, इसके नाम में ही स्पष्ट है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट।
भाई जैसे हमारे पास में क्या आता है, जैसे हमारे पास में सकल घरेलू उत्पाद आता है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एनवायरमेंट प्रोडक्ट आ सकता है। यानी कि एनवायरमेंट प्रोडक्ट के भीतर वास्तव में होता क्या है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसकी पारिस्थितिक स्थिति को मापने के लिए एक मूल्यांकन किया जाए तो उस मूल्यांकन प्रणाली को ग्रीन जीडीपी के भीतर यदि शामिल किया जाए तो उसको जो है जीईपी के नाम से यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट के रूप में जो है शामिल किया जाता है। और आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में जब इसको शुरू किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा और साथ में राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह के द्वारा, तो उस समय जो जीईपी के मेन पिलर्स थे उनमें शामिल था एयर, फॉरेस्ट, वाटर एंड सॉइल। इसको ध्यान में रखते हुए जो है जीईपी की शुरुआत की गई थी और पर्यावरण के द्वारा जो योगदान उत्तराखंड ने दिया है उस योगदान के लिए जो है वहां पर इन्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट की जो है बात सामने रखी गई थी और देश का पहला राज्य बना था उत्तराखंड जिसने जीईपी की जो है शुरुआत की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। डॉक्टर टेसी ने छात्रों को एरो स्पेस प्रौद्योगिकी की जानकारी साझा की है और इस समय जो भारत की या देश की मिसाइल वुमेन कही जाती हैं ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस, इन्होंने छात्र छात्राओं को देश की मिसाइल प्रणाली से जो है अवगत कराया है। ग्राफिक एरा के सिल्वर जुबली प्रोग्राम के तहत जो इन्होंने ये जानकारी साझा की है जिसके अंतर्गत इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक हथियारों को ले जाने के लिए सहायक होती है और क्रूज मिसाइल जो कि स्थलीय और नौसैनिक लक्ष्य पर जो है साधने के लिए कार्य करती है, इसके बारे में जानकारी दी है। अब देखो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के ऊपर मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो है वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। आप लोग जो है 5 या 6 अप्रैल वाली एक बार वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वे में बताया है कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो जो है ऊंचाई के मामले में देखे जाए तो कम ऊंचाई वाली जो है मिसाइल्स के रूप में काम करती है। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पृथ्वी की आउटर जो ऑर्बिट है वहां से जो है एक कह लीजिए कि पाथ बनाते हुए जो है अपने टारगेट को जो है डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बैलिस्टिक और जो है क्रूज मिसाइल को भी जान सकेंगे। अब यदि हम लोग आज एक और प्रमुख खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मासिक धर्म यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं में, तो उनके लिए केरल और असम के बाद अब पंजाब ऐसा तीसरा यहां पर यूनिवर्सिटी बन चुकी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि इस तरीके से कैंपस में जो भी गर्ल्स हैं उनको जो है छुट्टी देने की यहां पर जो है प्रावधान रखती है। हालांकि ये छुट्टी जो है वो परीक्षा के दौरान, एग्जाम्स के दौरान जो है नहीं जो है सहमति इस पर दी जाएगी, अन्यथा जो है यहाँ पर जो छात्राएं आ रही हैं उनको जो है यहाँ पर अवकाश दिया जाएगा। तो ये भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो साथ में अंतिम न्यूज की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पुनः एक बार जो है आईएमए की प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है चुनी गई हैं। आप जानते हैं कि इनका दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल के लिए जब ये अक्टूबर 2024 में अपने पहले कार्यकाल को समाप्त करेंगे तो वहीं पर दूसरे कार्यकाल को आने वाले 5 वर्षों के लिए जो है पुनः स्थापित कर देंगी या शुरू कर देंगी। आपको अगर मैं आईएमएफ की तरफ थोड़ा ले चलूं तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा वर्ष 1944 का जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। इस ब्रेटन वुड सम्मेलन में जो कि वॉशिंगटन डीसी के पास हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में, तो यहां पर इस समय एक तो आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इनके द्वारा जो है स्टार्ट किया, यहां पर जो है इन 2 प्रोग्राम्स को शुरू किया गया था। हालांकि गेट की भी शुरुआत यहां से मानी जाती है, लेकिन आईएमएफ और आईबीआरडी, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं आज आईबीआरडी को, इनकी शुरुआत हुई थी। और ये जो आईएमएफ है या जो आईबीआरडी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी में है और पूरे विश्व भर में आर्थिक गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए, आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ के द्वारा जो है लोन दिया जाता है। ये एक लोन एजेंसी के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में यहाँ पर जानकारी रखना जो है अनिवार्य हो जाता है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया यहाँ पर जो है पुनः एक बार आईएमएफ की जो है प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। तो बस आज के लिए मैं यहीं पर जो है क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास जो है पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है गाइस तो क्लास को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो का लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बस आज के लिए यही सारी बातें थी। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।